हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल गाजियाबाद डिफेंस एकेडमी। देखिए बच्चों, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का अपडेट आ चुका है, फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं। इसकी फुल डिटेल मैं आज आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा। क्या क्या चेंजेस अब की बार आरएमएस में होने वाले हैं, उसकी हम ब्रीफ जानकारी अपनी यूट्यूब चैनल माध्यम से जानेंगे। क्या लास्ट डेट रहेगी, क्या फॉर्म भरने की क्या एज क्राइटेरिया रहेगा, उस सब के लिए आप लोगों को सिंपल अपने गूगल क्रोम पे कोई भी बंदा खुद से चेक कर सकता है। उसके लिए आपको सिंपल डालना है आरएमएस फॉर्म 2627। तो आप देख रहे हैं ये मेन वेबसाइट है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की, लेकिन अभी यहाँ पर अपडेट नहीं आता है। लास्ट ईयर की तरीके से ही जो delhi.nilitgovernment.in यही एग्ज़ाम करा रही है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का। लास्ट ईयर भी इसी एजेंसी ने कराया था, इस बार भी इसी के पास में ये दिया हुआ है इन्होंने। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फी टू अप्लाई राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, इसके माध्यम से आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन हम बात करें एग्ज़ाम कैलेंडर की, प्रोस्पेक्टस की या फ्लो चार्ट की, तो आप देख पाएंगे यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, न्यू यूज़र दिया हुआ है, लॉगिन दिया हुआ है। अपने इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरीके से फॉर्म भरना है और क्या क्या चेंजेस इस बार हुए हैं। ठीक है, एग्जाम कैलेंडर की बात करें तो आप देखेंगे एग्जाम कैलेंडर इस बार जो रजिस्ट्रेशन है ये स्टार्ट हुआ है 10 सितंबर से, यानी कि 10 सितंबर से 2025 से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, जिसका लास्ट डेट जो रहने वाला है वो रहने वाला है 9 अक्टूबर। तो देखिए बच्चों, क्या होता है कि लास्ट टाइम पे साइट चलना बंद हो जाती है या फिर किसी ना किसी कारणवश से हम लोग भूल जाते हैं, टाइम नहीं रहता है। जैसे ही फॉर्म आते हैं आप लोग अपने फॉर्म को तुरंत भर दीजिए। जिसका करेक्शन विंडो जो खुलेगा, कोई प्रॉब्लम फॉर्म भरने के बाद में रह जाती है तो आप अपने फॉर्म में जो चेंजेस कर सकते हैं वो 10 अक्टूबर से 14 अक्टूबर 4 दिन आपको सफिशेंट मिलेंगे। लेकिन अभी डेट ऑफ एग्जामिनेशन इन्होंने अनाउंस नहीं करी है। ठीक है, तो आप लोगों को पता चल गया है कि जो एग्ज़ाम है फॉर्म भरने का वो है 10 सितंबर से 9 अक्टूबर। करेक्शन विंडो रहेगी 10 से 14 अक्टूबर। एग्ज़ाम डेट मिड ऑफ दिसंबर में ही रहने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अब आगे देखें, आप लोग प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करेंगे। प्रोस्पेक्टस जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे उसके बाद में, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, इसका फ्लो चार्ट भी देख सकते हैं। फ्लो चार्ट में आप लोगों को क्या मिलेगा, देखिए स्टार्ट करते हैं। आपकी जो कैटेगरी है जेसीओ, ओआर या एयरफोर्स, ओआर की कैटेगरी है यस है, तो उस आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आ जाते हैं 70%। ये मेजर डिफरेंस अब की बार देखने को मिला है। जो पिछली बार रहता था वो क्या होता था कि जेसीओ ओआर की जो रिजर्वेशन कैटेगरी थी वो रहती थी 70% है। इस बार यहाँ पे ये रहती थी 67%। और जो 30% है सिविलियन और ऑफिसर्स की, वो रहती थी 33%। इस बार इन्होंने क्या चेंज किया है देख सकते हैं। उसमें भी हम लोगों ने देखा है कि इसमें 2 पार्ट और निकलते हैं। किल्ड इन एक्शन की केस है तो आप यस अपलोड डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन करके आगे बढ़ सकते हैं। 30% नॉन एंट्राइल्ड कैटेगरी, जो कि ऑफिसर्स हैं, ऑफिसर सॉरी नहीं हैं, वो इस वाली कैटेगरी में अपने बच्चे को रिजर्व कराएंगे। लेकिन मेजर डिफरेंस जो आपको देखने को मिलेगा वो 67% से वो हो गया है कैटेगरी आपकी 70%। और ऑफिसर्स के लिए इन्होंने अलग से 20% का क्राइटेरिया इस बार दिया है रिजर्वेशन का। और सिविलियन बच्चे की जो रिजर्वेशन है वो है 10%। उसके बाद में आप देखेंगे प्रोस्पेक्टस में क्लियरली, देखिए आप लोग खुद से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया में 5 मिलिट्री स्कूल हैं। इसका इंट्रोडक्शन ये स्टार्टिंग में दिया हुआ है। आपका जो एडमिशन है वो कब से कब होना चाहिए,
10 से 12 साल का बच्चा जिसकी एज 31 मार्च से 1 अप्रैल 2014 से जो एज क्राइटेरिया है क्लास 6 का, 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2016 इसके बीच में होना चाहिए। और 13 से 15 साल क्लास 9th के लिए ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 2011 से 1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2013 के बीच में, ये इस क्राइटेरिया रहेगा क्लास आपका 9th के लिए। आप देख पा रहे हैं जैसे कि भी मैंने बताया, जो एग्जाम है वो 10 सितंबर से 9 अक्टूबर तक रहेगा। उसके बाद में जो 2 कैटेगरी बनी है इनके यहाँ पे, नॉन NEC एंटाइड कैटेगरी JCO और OR, जिनके फादर रिटायर हो चुके हैं, सर्विस में हैं, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में, उनका 70% रिजर्वेशन है। ऑफिसर्स का उनका 20% है और सिविलियन बच्चे का मात्र ही 10% रिजर्वेशन है। इसका कारण एक हो सकता है कि जो सैनिक स्कूल है उसमें डिफेंस की जो कैटेगरी है उसका रिजर्वेशन कम होता है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ चलता है स्टेट कोटा। उसके लिए इन्होंने जो डिफेंस के स्कूल हैं, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, ये पहले क्या होते थे, अंग्रेजों के टाइम पे जब ये स्टार्ट हुए थे तब इनमें ओनली 4 डिफेंस के ही बच्चे जाते थे। बीच में फिर इनको सिविलियन बच्चों के लिए भी कुछ सीटें इन्होंने रिजर्व करी, लेकिन अभी फिर से नंबर ऑफ जो रिजर्वेशन है, सीट्स का क्राइटेरिया है, वो 10% में डाल दिया गया है। उसके अंदर इन्होंने एक सब कैटेगरी और बनाई है, OBCL NCL के लिए 27%, SC के लिए 15%, ST के लिए 7.5%। तो ये मेजर डिफरेंस है इस बार 2026-27 सेशन के लिए जो एग्ज़ाम होगा अब आपका दिसंबर 25 में या जनवरी 26 में, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एक बिग डिफरेंस जो मेजर क्या कहेंगे इसको चेंजेस है, वो होगा आपका रिजर्वेशन क्राइटेरिया। ठीक है, किल्डन एक्शन की जो सीटें हैं वो 50 सीट्स हैं, नॉट मोर देन 15 एंटायर आइदर ऑफ द स्कूल, 15 सीटों से ज़्यादा नहीं होंगी। क्लास 6 में 10 सीट और मैक्सिमम 30 सीट विच एवर इज लेस पुट टुगेदर इन ऑल 5 RMS ऑफ टोटल सीट डिक्लेयर ऑफ करंट CET। 10% सीट जो रहेंगी उस 30% जो सीट है उससे कम ही रहेंगी। अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की, तो आपकी जो पहले क्या होता था कि क्लास 5th की TC मैंडेटरी नहीं थी, जो क्लियर मांगते तो थे ये लोग, लेकिन उसमें प्रोस्पेक्टस में क्लियर नहीं लिखा होता था। अब की बार इन्होंने क्या किया है कि क्लास 6 के लिए अगर आप लोग अप्लाई कर रहे हैं तो आपको किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, आपको क्लास 5th की आपको एजुकेशन TC जो है वो आपको देनी होगी। और क्लास 9th में आप क्लास 8th की पास की TC आप लोग यहाँ पे सबमिट कराएंगे। एज क्राइटेरिया भी मैंने बताया कि 1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2013 के बीच में क्लास 9th के लिए रहने वाला है, और 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2016 के बीच में क्लास 6 के लिए रहने वाला है। बात करें एडमिशन टेस्ट की, तो एडमिशन टेस्ट जो है वो क्लास 6 के लिए 4 सब्जेक्ट होते हैं आपका। फर्स्ट में क्या होता है, इंग्लिश। कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई द टेस्ट, इंग्लिश मार्क्स आर नॉट काउंटेड टूवर्ड प्रिपरेशन ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट। इंग्लिश में आपको पासिंग मार्क्स ओनली 17 से 18 नंबर लेके आने हैं, 35% आपको मार्क्स लेके आने हैं इंग्लिश में। इसके नंबर मेरिट में काउंट नहीं होंगे। जो आपके 200 नंबर का टोटल पेपर होता है क्लास 6 के लिए, GK, मैथ और इंटेलिजेंसी, 50-50 मार्क्स का, इसमें 40% का क्राइटेरिया भी आपका क्रॉस होना चाहिए। 20 नंबर का फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद में इंटरव्यू होगा, वो आपका उसके बाद में फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी लगेगी। तो जो आपकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट है वो 150 मार्क्स में से काउंट होंगे कि 150 मार्क्स में से आपके बच्चे के कितने मार्क्स आ रहे हैं। उसके बाद में इंटरव्यू होगा, फिर एक फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी। अब बात करें क्लास 9th की, तो पेपर फर्स्ट में इंग्लिश, हिंदी और SS सोशल साइंस, ये टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि क्वालिफाइंग मार्क्स लेके आने हैं, यहाँ सभी जो सब्जेक्ट है उसके मार्क्स आपको मेरिट में
जगह दिलाएंगे, सबके नंबर जो हैं आपके काउंट होंगे। पेपर 2 में मैथ और साइंस 50-50 मार्क्स के आते हैं, 100 मार्क्स का पेपर होगा टोटल। इसमें आपको मिनिमम जो क्वालिफिकेशन मार्क्स हैं वो 50% लाना होगा। यहाँ 20 नंबर का इंटरव्यू होता है, क्लास 9th में 50 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। ये आपका क्राइटेरिया है क्लास 6 और क्लास 9th के लिए। आप पूरा इसको एक्सप्लेन इस तरीके से कर सकते हैं, एकदम पढ़ लीजिए खुद से डाउनलोड करके इसको। अब बात करें फीस स्ट्रक्चर की, तो ओआर और जेसीओ के लिए, ओआर की जो कैटेगरी है उसमें 12,000 रुपये आपको पे करने हैं एडमिशन के बाद में, और जेसीओ वाली कैटेगरी को 18,000 रुपये। ऑफिसर ऑफ 3 सर्विसेज, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, उसके लिए आपको 32,000 रुपये देने होंगे। और सिविलियन बच्चे की मात्र जो फीस है वो 51,000 रुपये रहेगी। SC ST के लिए 25% ऑफ फीस पेड बाय द रेस्पेक्टिव कैटेगरी, उसके हिसाब से उसकी 25% फीस ही उसकी कैटेगरी में उसे देनी होगी। अवार्ड ऑफ स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप का भी प्रावधान RMS के अंदर होता है। 15% ऑफ द नॉन एंटाइल्ड कैंडिडेट, जो कि आपकी कौन सी कैटेगरी है, सिविलियन और ऑफिसर्स वाली। मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप ऑन द बेसिक ऑफ कॉमन स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट बाय द आर्मी हेडक्वार्टर्स टू स्कॉलरशिप अवार्डेड एज पर फॉलोइंग रूल। Full remains of the tuition fees in the case of those candidate who parent income is less than 3 लाख इन फाइनेंशियल ईयर। उसकी अगर इनकम जो है 3 लाख से कम है तो उसकी फुल फीस में कंसेशन मिलेगा। फीस ऑफ हाफ रेट द चार्ज कैंडिडेट हुज पेरेंट्स इनकम इज 3 लाख बट इज नॉट मोर देन 4.5 लाख रुपए। उसकी इनकम, जिस बंदे की इनकम, जिसके पेरेंट्स की इनकम 3 लाख से ज़्यादा लेकिन 4.5 लाख से कम होगी, उसकी फीस को इन्होंने हाफ करा हुआ है। ठीक है। पॉकेट मनी की बात करें तो मिनिमम 10,000 रुपीज़ आपको डिपॉजिट करने होंगे। स्कूल रूटीन की बात करेंगे, यहाँ पे पूरा क्राइटेरिया जो टाइम टेबल है वो दिया हुआ है RMS में। 6 बजे से 6:30 बजे के बाद बीच में फिजिकल ट्रेनिंग, 7:30 से 8 बजे के बीच में ब्रेकफास्ट, 8:30 to 9:50 मॉर्निंग असेंबली, 8:50 से 1:50 एकेडमिक क्लासेस लगती हैं, 1:45 से 2:15 लंच है। मतलब एक एक मिनट का आपका जो समय है वो यूटिलाइज होगा, और फालतू का जो मोबाइल चलाने का है इधर उधर दोस्तों में या ट्रैवलिंग में, जो आपका नॉर्मल स्कूलिंग में अगर आप बाहर प्राइवेट में पढ़ते हैं तो यही बिग डिफरेंस है। आप किसी रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट का जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल या सैनिक स्कूल है वहाँ बोर्डिंग में रहने के ये फायदे आप लोगों को मिल जाते हैं। ठीक है। मेडिकल, मैसिंग, ये सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे प्रोस्पेक्टस में खोली हुई है। किट एंड क्लोथिंग, जब आप एडमिशन टाइम पे जाएंगे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। क्या क्या आपको बच्चे के लिए सामान लेकर के जाना है, एक एक पॉइंट इन लोगों ने खोला हुआ है। ये है मेडिकल टेस्ट के लिए कोड, जहाँ भी आपके बच्चे का अगर आप फॉर्म कराते हैं, फॉर्म भरते हैं तो उसमें एक ऑप्शन आता है कि आप अपने बच्चे का मेडिकल कहाँ कराना चाहेंगे, तो ये कोड आपको वहाँ पे यूज़ होंगे। ठीक है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चैल, लोकेशन कहाँ है इसके बारे में जानकारी है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अजमेर, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेलगाम, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेंगलोर और RMS धौलपुर। देखिए ये फॉर्म के लिए इन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। चेक लिस्ट बिफोर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, आप अपना आवेदन करने से पहले इन पॉइंट्स को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। बाकी हम आपके लिए एक फॉर्म डेमो के लिए भर भी देंगे। ये इन्होंने आंसर शीट है, जब आपका बच्चा पेपर देने के जाएगा तो इस तरीके से यहाँ पे रोल नंबर फिल करना होता है 6 डिजिट का। इंग्लिश फर्स्ट पे रखेंगे 1 से लेके 50 तक। उसके बाद में जनरल नॉलेज वाले पार्ट में जनरल नॉलेज, क्वेश्चन बुकलेट नंबर, सेंटर कोड, इंटेलिजेंसी IQ, क्वेश्चन पेपर कोड ABC, उसके बाद में लास्ट में मैथ। तो टोटल 1 से लेके 200 तक के क्वेश्चन ये होते हैं। ये क्लास 9th का होता है बच्चे का सैंपल सीट, OMR सीट है ये।
एक पेपर इन्होंने प्रैक्टिस के लिए दिया भी हुआ है, किस तरीके का पेपर बच्चे को देखने को वहाँ मिलेगा। यहाँ इन्होंने स्कूल फीस के बारे में बताया हुआ है। बाकी अभी जो चीज़ें इंग्लिश में थी इन्होंने वो चीज़ें हिंदी में कर दी हैं, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोस्पेक्टस। आपके लिए जो मेन चीज़ें जानने वाली थी, एक तो था कब से कब फॉरम की डेट रहने वाली है, जिसका डेट रहेगा 10 सितंबर से 9 अक्टूबर के बीच में। पूरा एक महीना आपको बच्चे के लिए मिलेगा फॉर्म भरने के लिए। और किस तरीके से आपको फॉर्म लगाना है उसके लिए आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे आ जाना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपल अपने बच्चे का नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कंफर्म ईमेल आईडी, उसके बाद में उसकी कैटेगरी। अच्छा, ये है इफ़ हेयर बाई सर्टिफाइड दैट द ईमेल एड्रेस प्रोवाइड अबव द करेक्ट यूज फॉर फर्दर कॉरस्पॉन्डिंग के लिए आप यहाँ पे दूसरी भी एक आईडी लगा सकते हैं, ठीक है। या फिर इसे यस करिए। उसका पासवर्ड आप लोग जो बच्चे का बनाएंगे और जो आपको लॉगिन आईडी वहाँ से मिलेगी, लॉगिन आईडी और पासवर्ड आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक रखिए अपने पास में। उसके बाद में आपके मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी पे एक मैसेज आएगा लॉगिन का, उसमें एक बच्चे का लॉगिन आईडी बनेगी और एक पासवर्ड आपने जो अपने बच्चे के यहाँ पे क्रिएट किया है वो सिंपल पासवर्ड रखें, बच्चे का नाम, बच्चे की डेट ऑफ बर्थ और @ वो लगा करके सिंपल आप भरिए उसको, ठीक है। उसके बाद में जैसे ही आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल जाता है, उसके बाद आपको यहाँ पे फिर से बैक आना है। रजिस्ट्रेशन आईडी आपके मोबाइल पे आ जाएगी, जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया है वो यहाँ फिल करना है। उसके बाद में इमेज जो ये है ये यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद में लॉगिन आप करेंगे। लॉगिन करने के बाद में फिर आपको अपने बच्चे की जो डिटेल्स हैं वो भरनी है। कौन से स्कूल की जो सीरीज़ है, आप पहले कौन सी चॉइस भरना चाहते हैं, अजमेर है, वो 5 स्कूलों की सीरीज़ आ जाएगी। आपका एग्ज़ाम सेंटर आ जाएगा। उसके बाद में आपके बच्चे की फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड होगा। देन फीस काटिए, उसके बाद आपके बच्चे का फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेजर डिफरेंस था। एक तो कैटेगरी को लेकर के जो रिजर्वेशन है वो पहले 67% रिजर्वेशन होता था, अभी उसको जेसीओ और ओआर के लिए 70% कर दिया गया है। सिविलियन का अलग से रिजर्वेशन हो गया 20% और 10% में सिविलियन बच्चे होंगे और 20% में ऑफिसर्स बच्चे होंगे, ठीक है। और इसके एक डेमो फॉर्म हम लोग अपने यूट्यूब चैनल पर डाल देंगे। इस तरीके की जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरीके की जो इम्पोर्टेंट वीडियो होंगी, क्योंकि अब फॉरम सैनिक स्कूल के भी आएंगे, यूपी सैनिक के भी आएंगे, वो सारी जानकारी आपको एक चैनल के माध्यम से ही मिल जाएगी, ठीक है। बाकी किसी को कोई क्वेरी हो तो आपको स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा, वो नंबर से भी आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर्म भरने के रिगार्डिंग। और किसी को अपने बच्चे का फ्री में फॉर्म भरवाना है, आप एग्ज़ाम फीस दीजिए, हमारी टीम आपके बच्चे का फॉर्म भरेगी, ठीक है। उसका चार्जेस जो फीस कटेगी वो देना है आपको। उसके लिए भी हमारी जो टीम है GDAG की वो आपको सपोर्ट करेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।